आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 1 आयत से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बहुत गहरा वचन है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को भूल गए, जहां हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी चेतावनी को भूल जाते हैं, तो जब हमारे सामने दो बातों का चुनाव आता है, एक संसार, एक मनुष्य और जो संसारिक अभिलाषाएं हैं एक तरफ ये होती हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन होता है। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां, उसकी चेतावनियां और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई हमारे हृदय में ऐसा कोई वचन नहीं है ना, अगर हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया, इग्नोर कर दिया, तो हम परमेश्वर के वचन को ना चुनकर वरन उन संसारिक बातों को चुनने के कारण धोखा खा सकते हैं या ठोकर खा सकते हैं, मृत्यु तक पहुंच सकते थे। क्योंकि लिखा है कि देख, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु की बातें रखी है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। प्रभु ने भी हमारे सामने एक चुनाव रखा है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें एक एडवाइस दी कि तू जीवन को चुन ले, मृत्यु को मत चुनियो, संसार को मत चुनियो, किसी मनुष्य को मत चुनियो, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी को मत चुनियो, सिर्फ मुझे चुन। प्रभु ने साफ बता दिया। और इंसान प्रभु का चुनाव जब ही कर पाएगा जब उसकी हृदय में प्रभु की आज्ञाएं और शिक्षा और प्रभु के प्रति प्रेम और उसकी इच्छा होगी। क्योंकि लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्योंकि जो हृदय में रहता है वह मुंह से निकलेगा, जो मन में रहता है वो मुंह से निकलेगा। अगर हृदय में, मन में प्रभु के वचन, आराधना, प्रार्थना, प्रभु की महिमा छुपी है तो वही चीज़ मुंह से निकलेगी और हम सही चुनाव कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम कभी ठोकर नहीं खा सकते, कभी धोखा नहीं खा सकते, कभी नुकसान नहीं उठा सकते। अगर हुआ भी था तो परमेश्वर उसकी भरपाई करके देगा। क्योंकि लिखा है, अगर हम दूसरी आयत पढ़े, लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज इंसान को किस पर भरोसा है? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस पर, अपने शरीर पर। आज इंसान अपनी आयु को बढ़ाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, बेस्ट से बेस्ट डाइट ले रहा है, महंगे से महंगा पानी पी रहा है, महंगे से महंगा खाना खा रहा है और अच्छे से अच्छे जिम जा रहा है, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान के शरीरों में रोग और बीमारियां और तकलीफें। हमारे पास एक बहुत बड़ा सटीक एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन की। आप जीवनी उठाकर देख सकते हो, माइकल जैक्सन के जीवन के बारे में जान सकते हो। क्या क्या हम लोगों ने सुना है कि वो कितने साल जीने की इच्छा और आशा रखता था, लेकिन वो अपना बुढ़ापा नहीं देख पाया। सोचो, वो अपना बुढ़ापा नहीं देख पाया। माइकल जैक्सन इतना अमीर इंसान था, यहाँ तक कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर उसके पास रहा करते थे, उसके साथ रहा करते थे और उसके कमरे पे रहा करते थे। और उसके पास जो खाना होता था वो खाना लैब में टेस्ट होने के बाद ही उस तक पहुंचता था और उसके बेड में कहा जाता है कि शायद ऑक्सीजन वगैरह भी था। मतलब बहुत कुछ उसके लिए मतलब इंतज़ाम किए गए, लेकिन फिर भी वो अपना बुढ़ापा नहीं देख पाया। किस पर भरोसा रख रहे हैं आज हम? आज इंसान कभी अपने धन पर भरोसा रखता है, कभी अपने अच्छे खाने पर भरोसा रखता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि ऐसा ही करने से, कैसा करने से, प्रभु की शिक्षा, आज्ञा और उसकी चेतावनियों को, उसकी शिक्षाओं को अपने हृदय में रख छोड़ने के द्वारा ही हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे। आज इंसान की आयु तो बढ़ी हुई है, लेकिन शांति नहीं है, कुशल नहीं है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। मतलब प्रभु का वचन कह रहा है कि भलाई करना और सत्य की बातें बोलना तेरे गले में एक हार के समान रहे, ताकि तुझे जब भी चले, जब भी हवा चले तो वो सुगंध तेरी नाक में आए। तब भी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तब भी तू सत्य को ही बोले, सच्चाई से कभी अलग ना होने पाए।
और ये जो तेरे गले का हार बना रहेगा ना, तो लोग तुझे देख लेंगे दूर से कि तू सत्य है और तू सत्य बोलता है, तू प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है। कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए, उसको अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कहने का मतलब प्रभु कहता है कि जो भी हमारे अंदर से शब्द निकलने वाला, चाहे वो कितना भी बुरा था, लेकिन जैसे ही वो गले तक आएगा तो वचन के द्वारा वो बदल जाए, वो पवित्र हो जाए, वो सच्चाई में बदल जाए। गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अनुग्रह मतलब दोनों का फेवर। आज इंसान को ना तो परमेश्वर का फेवर मिल पाता है ना मनुष्य का। अगर मनुष्य का मिलता है तो थोड़ी देर तक मिलता है, वरन उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, कई बार तो मिलता भी नहीं है। लेकिन हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर कब मिलेगा? फेवर मिलने का एक तरीका है, प्रभु कह रहा है कि तू सच्चाई और कृपा करने को, भला करने को और सच्चाई के काम को अपने गले का हार बना ले, कभी उसको भूलियो मत। अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरी आज्ञाओं को, सच्चाई की बातों को और दया की बातों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, और तू ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज इंसान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ये काम मैं ऐसे कर लूँ, ये काम मैं वैसे कर लूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको वैसे कर सकता हूँ, मेरे बगैर कर ही नहीं सकता, मेरे बगैर घर नहीं चल सकता। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मेरे बच्चे, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। जिस दिन गिरेगा तो उठने वाला या उठाने वाला कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मतलब प्रभु कह रहा है यदि तू मेरे वचन को जान गया है ना, तो अपनी अपनी मत चला, ज़्यादा बुद्धिमान मत बन कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे अंडर में है, अरे जैसा बोलूँ वैसा होगा। हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा। कहने का मतलब मैं सब कुछ मेरे वश में है और सब कुछ, क्योंकि लिखा है ऐसा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, मतलब सामने वाले को मूर्ख बना देना या सामने वाले को नीचा जानना, सामने वाले को कमज़ोर जाना, सामने वाले को इस्तेमाल कर लेना। हम ज़्यादा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना कि हाँ भाई ये काम भी ऐसे कर लो, अरे 10 काम में 1 मिनट में संभाल सकता हूँ, अरे बहुत बुद्धि है, अरे पैसा तो यूँ ही मतलब इकट्ठा कर सकता हूँ, अरे इसको तो यूँ ही फुद्दू बना सकता हूँ, अरे उसको तो यूँ ही लूट सकता हूँ। प्रभु कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। कई बार हम होते हैं ना कि अरे उसको यूज़ कर लूँगा, अरे उसको तो इस्तेमाल कर लूँगा, उसके सारा पैसा मैं लूट लूँगा, देख उसको काम भी करा लूँगा उससे पूरे महीने तक और उसको सैलरी भी नहीं दूंगा, उसको तो ऐसा यूज़ करूँगा कि बंदा रोएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। अगर हम जो बोते हैं वो काटता है इंसान, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। यदि हम बुराई से बैर करेंगे, क्योंकि लिखा है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा ही करने से हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। मतलब आज इंसान शरीर को भला चंगा रखने के लिए क्या से क्या चीज़ नहीं खाता, बेस्ट से बेस्ट डाइट ले रहा है, प्रोटीन्स ले रहा है, क्या उससे भला चंगा है? प्रोटीन के द्वारा ही कई बार इंसान के किसी की नसें फट जाती थी, किसी को वही प्रोटीन ऐसा रिएक्शन कर जाता था कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम, कभी कुछ। हमने कितनी चीज़ें यूट्यूब पर देखी हैं, कितनी चीज़ हम लोगों ने सुनी है, जानी है, सीखी हैं, समझी हैं। और लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। कैसा करने से? यदि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, यदि हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम प्रभु का भय माने, प्रभु का डर माने और बुराई से अलग रहें, तब ऐसा करने से हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया मधु उमड़ता रहेगा। मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है अपनी कमाई की पहली उपज, जैसे मान लो अब मेरी आज कहीं जॉब लगी है और मेरी सैलरी आने वाली है अगले महीने। अब जैसे ही मेरी सैलरी आई तो मैंने पूरी की पूरी प्रभु के भवन में बो दी। उसे कहते हैं भूमि की पहली उपज, अपनी पहली कमाई दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और इससे क्या होगा? लिखा है इस प्रकार तेरे खत्ते, मेरी अर्निंग, सेविंग्स, मेरे काम धंधे भरे पूरे रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, उमड़ेगा उसमें से आशीषें, धन उमड़ करके आएगा। फायदे कहाँ से कैसे होंगे हम हैरान हो जाएंगे, फायदों के बहाने होंगे।
अरे यहाँ से तो सोचा नहीं था, यहाँ से भी आशीष आ गई, अरे यहाँ से भी मिल गया, अरे सैलरी बढ़ गई, अरे बॉस तो खुश हो गया, अरे मेरे को गिफ्ट भी दे दिया, अरे फ़ोन भी ब्लेस कर दिया। मतलब परमेश्वर कह रहा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमध उमड़ता रहेगा। मतलब उमड़ उमड़ कर आशीषें, उमड़ उमड़ कर धन, उमड़ उमड़ कर ब्लेसिंग्स। खत्ते, खत्ते मतलब आपके धन को लेकर, आपके खाने पीने की वस्तुओं को लेकर और आपके रसोइयों को लेकर भरे पूरे रहेंगे। और जब भरे पूरे रहेंगे तो तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। उमड़ने का मतलब जैसे एक मटका भर जाता है तो उसको ज़बरदस्ती भरते तो पानी गिरता है ना, तो उसी प्रकार से ओवरफ्लो करेगा परमेश्वर, आपको और छितराने वाला बनाएगा। लोग आपके पास आएंगे मांगने के लिए, लोग आपके पास आएंगे हेल्प के लिए और आप छितरा कर दोगे परमेश्वर की महिमा के लिए। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मतलब जैसे कि अब एक छोटा सा बच्चा अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका बाप उसको चांटा लगा सकता है। तो उस चांटे को लेकर, अपनी गलती के कारण जो हम चांटा खा रहे हैं, या कोई नुकसान को लेकर चाटा था, या कोई चोट लग गई थी, या कोई तकलीफ हो गई थी, या कोई भी रीज़न किसी भी तरीके से, लेकिन उस समय हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्यों? जैसे जिसे पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है और उसे कोड़े भी लगाता है। सोचो, जब यीशु मसीह को भी ताड़ना मिली, है ना, तो लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता और वो अपने बच्चों की जान नहीं लेगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। देखो ऊपर वाले अगर हम आयत में पढ़े, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है ना, तो उसको बचाने के लिए कई बार उसको चांटे भी लगाने पड़ते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू गलत रास्ते पर जाएगी, देख तेरे को 2 चांटे पड़ सकते हैं, ठोकर मिल सकती है या दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर तू दूसरे की ओर ताक रही है, एंड टाइम पर वो देख, वो तेरे दरवाजे बंद करूंगा मैं, या एंड टाइम पर वो जब तेरे दरवाजे बंद कर देगा ना, जब तो घुटने टिकाकर मेरे पास ही आएगी, वो तेरे चेहरे पर एक तरीके से चमाटा होगा एक, जिस पर तू भरोसा रख रही है। तूने मुझ पर से भरोसा हटाकर उस लड़की पर रख लिया या उस लड़के पर रख लिया, अपने पति पर रख लिया। जिस दिन वो अपने दरवाजे बंद करेगा, जिस दिन वो तुझे मना कर देगा ना, उस दिन तेरे चेहरे पर एक चांटा पड़ेगा। वो दरवाजे बंद करना एक तरीके से एक चांटा है। तब हमें याद आएगा, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर, मुझे तुझसे मांगना चाहिए था। और देखो, यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, अब वो किसी की जान लेगा नहीं, वो तो खुद हमें जीवन देने के लिए आया है। लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने से भी उत्तम है। बुद्धि मतलब प्रभु का वचन, वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। इस धरती पर कुछ भी वचन से ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। देखो, प्रभु का वचन, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, अपने मन में याद रखते हैं, स्मरण करते हैं और सही चुनाव करते हैं, वचन को इज्जत देते हैं, तो परमेश्वर के जो दाहिने हाथ में दीर्घायु और धन और महिमा मतलब इज्जत मान सम्मान भी देगा परमेश्वर, हमें धन भी देगा और दीर्घायु भी देगा। जिसके लिए आज इंसान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा, कूड़ा मिल रहा है। अगर धन है तो अच्छी सेहत नहीं है, अगर अच्छी सेहत है धन नहीं है, अगर धन और अच्छी सेहत है लेकिन इज्जत मान सम्मान नहीं है। लेकिन प्रभु तो यहाँ पर तीनों को देने की बात कर रहा है। अभी किस तरीके से देगा प्रभु ने आपको बता दिया है। लिखा है, उसके मार्ग मन भाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। बुद्धि मतलब प्रभु का वचन, उसकी आज्ञाएं, उसकी शिक्षाएं, उसकी विधियां, उसकी चेतावनियां कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी आंखों की दृष्टि की ओट ना होने पाए। ये जो बातें शिक्षा की खरी बातें, ये तेरी आंखों से ओझल ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, अपने विवेक की, अपनी बुद्धि की रक्षा कर जो प्रभु ने तुझे दिया है। पाप और बुराई को उसमें मिक्स मत करने दे, टच मत होने दे। तब इन बातों से तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। निडर चलेगा और ठेस नहीं लगेगी। कब? जब प्रभु का वचन हमारे हृदय में, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी जुबान पर, और हम सही चुनाव करें जिसमें कि प्रभु के वचन की इज्जत है, और
यदि हम ऐसा करते हैं तो लिखा है और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। कई बार इंसान बिजनेस करता है, बिजनेस करते करते इंसान को लॉस हो जाता है, या बिजनेस करने से डर लगता है। क्यों डर है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं बसने दिया, मन में नहीं बसने दिया, और अपने कामों को यहोवा पर नहीं डाला, शिक्षा ही नहीं पाई, तो इन आज्ञाओं को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई प्रभु का वचन ये कह रहा है और मुझे ये करना चाहिए। तो जिसके हृदय में वचन है, जिसके मन विचार शरीर प्राण आत्मा में वचन बसा हुआ है, तो वो अपने मार्ग में निडर चलेगा और हमारे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। चाहे हम कैसा भी कितना भी महंगे से महंगा काम करें, कितना भी पैसा लगाने की कोशिश करें, हमें एक सिंगल रुपये का नुकसान नहीं हो सकता। चाहे हम बिजनेस के मार्ग में जाएं, चाहे हम नौकरी के मार्ग में जाएं, कभी हमारे पैर में ठेस नहीं लग सकती पत्थर से। ना ही हमें डर लग सकता कि हमारा सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या काम होगा या नहीं होगा, या शादी होगी या नहीं होगी, या पता नहीं जो मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, मेरा परमेश्वर उनको निकाल कर देगा, उनको ब्लेस करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाया है। तो खुदा उनकी जिंदगी में काम क्यों नहीं करेगा? दीर्घायु, धन और महिमा देगा। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने से बचाएगा, फंसने ना देगा। देखो कितनी अच्छी बात बोली प्रभु ने इन 3 आयतों में। जब तू लेटेगा, आज इंसान के पास धन भी है, पैसा सब कुछ है, लेकिन लेट रहा है तो डर खा रहा है कि हाय बीमारी ना हो जाए, या कहीं सोता का सोता ना रह जाए, कहीं चुरा कर नहीं ले जाए कोई पैसा, कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु कह रहा है कि अगर तू मेरे अनुसार चलेगा ना, चाहे तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी तुझे मैं अपने दर्शन स्वप्न दूंगा, तब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। लिखा है ना, दिखते कंगाल जैसे हैं लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। कैसे? वचन से। अचानक आने वाले भय से ना डरना। जैसे हमारे साथ कई बार हुआ है, जैसे स्कूटी से आना जाना होता है, झटके से कई बार किसी का हाथ लग गया, किसी ने अगल बगल से टच कर दिया, अचानक आने वाला भय। या फिर जैसे कि हम स्कूटी से राउंड ले रहे हैं, या हम सर्कल ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार से अगर हम यू टर्न ले रहे हैं, तो अचानक पत्थर से अटक जाना, या कहीं पर टच हो जाना, रगड़ खा जाना। अचानक आने वाली विपत्ति से तू ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब तू ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। होता ना बहुत बार, अरे गाड़ी आ रही थी भाई, मरते मरते बच गया। अचानक आने वाली विपत्ति से मत घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा देगा। प्रभु ने हमें बचाया है। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने के लिए कुछ हो किसी गरीब को, तो अपने पड़ोसी से या उस व्यक्ति से ना कहना कि जा तू कल फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। लिखा है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। देखो इन 3 आयतों में प्रभु का आत्मा एक बात कहना चाहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अब देखो, अगर सामने वाले को रोटी की ज़रूरत है तो हमें रोटी देनी है। ये नहीं कि उसको पैसे पकड़ा दी और वो जाकर गुटखा तम्बाकू पान खा रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो ऐसा करके ठोकर का कारण बन सकते हैं। कई बार शैतान भी फरमा सकता है हमारे धन को गलत और गंदे काम में इस्तेमाल करने के लिए। शैतान किसी भी तरीके से वचन को भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। पहले सामने वाले को जानना कि वो प्रभु को जानता है नहीं जानता। अगर नहीं जानता तो उसको बताओ, अगर जानता है तो उसको बताओ कि उसकी ज़िंदगी में ये समस्या क्यों आई है। इसके बाद अगर वो उसको सच में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार है, अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, जब आप उसको देते हो तो इस बातों का भी ध्यान रखना, उसको चेतावनी के साथ समझाना कि इन पैसों को, इन चीज़ों को गलत इस्तेमाल में मत लेकर आना, कहीं तो अपना नुकसान और ना उठाए। ये नहीं कि जिस किसी को भी उठाकर धन उठाकर दे दिया। परमेश्वर देने से मना नहीं कर रहा है, कहीं हमारे देने के द्वारा अगर उसने पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, कहीं नशे पत्ते में बीड़ी सिगरेट तंबाकू या दारू पीकर घर में पत्नी को मार रहा है, या लड़ाई दंगा कर रहा है, किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, या कुछ चोरी वगैरह कर ली नशे पत्ते में आकर, फिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। इसीलिए सोच समझ कर देना है, तरीके से, वचन की शिक्षा के द्वारा। लिखा है, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, या कोई आपको फंसा रहा है कोर्ट केसेस में, तो प्रभु कह रहा है कि तू नहीं, मुकदमा मत करना, तो किसी प्रकार से किसी से मुकदमा मत करना। उपद्रवी, तो मतलब प्रभु कह रहा है कि तू अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंपना, चाहे कोई तेरे को कितना भी फंसा रहा है, तेरा न्याय मैं करूंगा, तुझे चौड़े में उत्तर दूंगा, तेरा इज्जत मान सम्मान में चौड़े में ऊंचा करूंगा। तो चुप लगा, माफ कर और आगे बढ़, उसके लिए प्रार्थना कर, और तू नम्र और दीन रहे। उपद्रवी पुरुष के विषय में ढा ना करना और ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मी के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है।
लिखा है ठट्ठा करने वाले से निश्चय वह ठट्ठा करता है और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। बुद्धिमान वो है जो प्रभु का डर मानता है और बुराई से बैर करता है, उनका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही क्योंकि, और जो मूर्ख हैं उनका अपमान होगा, क्योंकि वचन कह रहा है मूर्ख वो हैं जो प्रभु का डर नहीं मानते हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।